गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो है वो हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला करेंगे। ओके। हमारे पास ये एक गिवन क्वेश्चन है, गिवन दैट ये एक टेबलेटेड डेटा है जिसमें कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने हैं। ओके। यहाँ पास एक्स 1.1 क्या है? 1.1 ये है, लेकिन ये तो हमारा सिर्फ फॉरवर्ड डिफरेंस से सॉल्व होगा, तो इसको हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से बनाने हैं। ओके। जो कि हम लोग ने प्रीवियसली देख लिया था, तो आप लोग को इसको फॉरवर्ड से बनाना है एंड इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट करना है। ओके। अब हमारा क्या है कि यहाँ पर x 1.6 क्या है, यहाँ है। हम लोग को इसका फाइंड करने के लिए फॉरवर्डली कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए हम लोग को इसको बैकवर्ड सॉल्व करना पड़ेगा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला की हेल्प से। ठीक है। तो आज हम लोग को एक दूसरे मेथड से देखेंगे कि इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करने हैं। ओके। देखो, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को गिवन दैट लिख लेना है कि एक टेबलेटेड डेटा है, इसमें क्या फाइंड करना है? x 1.1। ठीक है। देन जब हम लोग को इसमें ये पूरा डिफरेंस टेबल हम लोग बना लेंगे, उसके बाद आप लोग को इसके लिखना है कि डेल क्या है, ठीक है, डेल टू क्या है, डेल थ्री क्या है, क्योंकि आप लोग को वहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि हम लोग ने क्या क्या लिया है। आपको ये वही इसको यूज़ करना है। ओके। अब हम लोग का क्या है? एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने उठाया एक्स का और वाई का, ठीक है, उसको पूरा एज इट इज़ लिख देना है। फिर हम लोग क्या आगे का होगा, उससे पीछे के जो भी वैल्यूज़ होंगे उसको माइनस कर देना है। लाइक एल इक्वल्स टू y1 माइनस वाई नॉट, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है। आपको ऐसे ही करते जाना है फॉर बैकवर्ड फॉर्मूला। आपने ये किया कि सेकंड माइनस फर्स्ट, देन आपने ये किया थर्ड माइनस सेकंड, देन ऐसे ही आपको करते जाना है। ठीक है। इन दोनों को किया तो ये मिल गई, इन दोनों को किया तो ये मिल गई, इन दोनों को किया तो ये मिल गई। कब तक करना है आपको ये? जब तक कि आपको या तो हाँ एक वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती, या फिर जब तक कि ज़ीरो नहीं आ जाता। ओके। अगर हम लोग यहाँ, ठीक है, अगर फॉरवर्डली लेते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ बैकवर्ड करते हैं तो आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डेल टू डेल थ्री। ओके। कुछ ऐसे फॉर इजी पड़े इसलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ओके। किया और कब तक करते जाएंगे इसको? जब तक कि एक वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती। अब देखो, हम लोग को यहाँ पास क्या करना है, फिर एक एरो लगाना है कि हमारी वाई नॉट क्या है? 1.6 है ना। 1.6 के हमारा एक्स नॉट है। नॉट के जहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है डेल का, वहाँ से एक एरो खींचना है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। देखो, यहाँ हमने पूरा ले लिया है। तो हमने स्टार्टिंग में ऐसा, मैंने आप लोग को बताने कि द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ दिस। ओके। ये तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। एंड हियर वही मैं बता रही थी ना कि आप गिवन दैट लिखना है। ऐसे एच क्या है? ये है। एक्स एन क्या है? ये है। क्या है? देखो, बैकवर्ड में आपका क्या है? एच क्या है? 0.1 है। एच क्या होता है? वो डिफरेंस होता है क्या कि एक्स है, यहाँ पास x1 है, यहाँ पास x2। x2 माइनस x1 की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या है? ये वही x नॉट है जो हम लोग को बैकवर्ड डिफरेंस में इसको हम लोग xn लिखते हैं। ओके। अब क्या हो गया? xn की वैल्यू ये, देन डेल yn की वैल्यू ये, जो मैंने आपको बताया ना, तो आप लोग को वैसे ही लिखते जाना है कि yn डेल yn देन डेल टू yn, आपको ऐसे लिखना है। ओके। अब देखो, हम लोग ने इसमें कुछ नहीं किया है, ये सिंपल सही है। आपको बस कुछ नहीं लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एन इक्वल्स टू 1.x, क्यों यहाँ पर एक्स नॉट जो है वो एक्स एन हो गया है। ठीक है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर एक्स एन इक्वल्स टू 1.6 लेना है। देखो, एच की वैल्यू पुट किए, डेल की वैल्यू, देन क्योंकि इसमें सब जगह प्लस प्लस होता है तो सबसे आपको प्लस प्लस लेना है। ओके। सब जगह प्लस प्लस जब ले लिए,
देन वैल्यूज़ पुट करते जाने कि 1/4 1/5 ये। ठीक है। देन इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करने का ट्रिक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन डिवाइड में आएंगे। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन सबको प्लस करेंगे, आई मीन जैसा भी उसकी वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस। ओके, देन ये बिग ब्रैकेट जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे पहले ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन बाद में ये डिवाइड होगा। ओके, सो अब क्या पुट किया, देन अंदर से ये ऐसे डिवाइड वगैरह करके, ठीक है, स्टार्टिंग में पहले इसको सॉल्व किए देन 5 से डिवाइड कर लिए, फिर जो आंसर आया उससे प्लस कर ली, ऐसे करके पूरा करना है। देन लास्ट में 0.1 से डिवाइड कर देना, तो हम लोग का वैल्यू या सो यही हमारा है इक्वल्स टू dy/dx। ओके, सो अब हम लोग ने यहाँ क्या किया, del2y/dx² निकालने के लिए 1/0.01। क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमारा h इक्वल्स टू हो गया h²। ओके, देन वही वैल्यूज़ हम लोग रखते गए, तो सबसे पहले हम लोग ने ब्रैकेट सॉल्व किया, देन ये इंटू करके डिवाइड किया, देन लास्ट में हम लोग ने इससे इंटू किया, तो हमारा ये आंसर आ गया जो कि क्या है d2y/dx²।